मक्कार दुश्मन भारत का रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला, मुसल्लह अफवाज का मुंह तोड़ जवाब। भारत के 3 राफेल, 1 मिग-29 और 1 सनूई तैयारा मार गिराया। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन का 1 ड्रोन और मुतादिद क्वाडकॉप्टर्स भी मार गिराए। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की 6 महार यूनिट्स का बटालियन हेडक्वार्टर तबाह। पाक फौज ने LOC पर गुफ्तार पोस्ट, डाना पोस्ट, छतरी पोस्ट के अलावा मुतादिद भारतीय पोस्ट तबाह कर दी। बटल सेक्टर में दुश्मन की धर्मसल 1 और 2 पिस्टल्स और पोस्ट तबाह कर दी। नेजा पीर सेक्टर के मुकाम पर भारतीय फौज के शाहपुर 3 पोस्ट भी उड़ा दी गई हैं। भारतीय खाकी टेकरी पोस्ट को पाकिस्तानी आर्टिलरी ने तबाह कर दिया। जूली पोस्ट बडूरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। पाक फौज की भागते भारतीय फौजियों पर फायरिंग, दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तलात। भारतीय नुकसान के बाद भारतीय फौज ने LOC के चकोटी सेक्टर और चूरा कॉम्प्लेक्स पोस्ट पर सफेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली। तबाहाल भारतीय जासूस ड्रोन तैयारे RPO का मलबा मकड़ाली के मुकाम पर मिला है। भारतीय मीडिया ने अपने 3 तैयारे तबाह। भारत ने 6 मकामात पर 24 हमले किए, 26 मासूम शहरी शहीद, 46 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अहमदपुर शर्किया में बुज़दिलाना हमले में 13 शहरी शहीद हुए। मुरीद की मस्जिद उमर दराज पर हमले में 3 शहरी शहीद और 1 जख्मी हुआ। सियालकोट में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। शकरगढ़ में 1 डिस्पेंसरी को नुकसान पहुंचा। LOC पर भारत की इश्तियाल अंगेजी से 5 शहरी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में 3 शहरी शहीद और 2 अफराद जख्मी हुए। आलमी कवानीन मजहबी और मुकद्दस मकामात को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देते। भारत ने तंग नजरी का मुजाहरा करते हुए मसाजिद को निशाना बनाया। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया। पाक फौज ने दुश्मन की 5 लड़ाका तैयारे और 1 मुसल्लह ड्रोन मार गिराया। मार गिराए गए तैयारों में 3 राफेल, 1 सहनोई और 1 मिग-29 शामिल। पाक फजाइया ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को अपनी हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया। हम 10 से ज्यादा भारतीय तैयारे गिरा सकते थे, सिर्फ पाकिस्तान पर हमलावर होने वालों को निशाना बनाया। पाक फौज की कार्रवाई में भारतीय फौज का 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स भी तबाह किया। LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग का दिनदान शिकन जवाब दिया गया। पाकिस्तान के तमाम तैयारे और दिफाई असासे मुकम्मल महफूज है। भारत ने जब बुज़दिलाना कार्रवाई की तो उस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल परवाजें पाकिस्तान के एयर स्पेस पर मौजूद थी। भारत ने पाकिस्तान की जरी कुव्वत को ललकारा है। भारत की गलत फहमी को यकीनन जल्द ठीक कर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, शहबाज शरीफ कौम से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, मक्कार दुश्मन ने सिविलियन आबादी और मसाजिद को निशाना बनाया। पाकिस्तान भारत की मुसल्लत करदा जंग का भरपूर जवाब देने का पूरा हक महफूज रखता है और भरपूर जवाब भी दिया जा रहा है। हम दुश्मन से निमटना बखूबी जानते हैं, इसके मकासद पूरे नहीं होने देंगे। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तानी कौम का मोराल और जज्बा बुलंद है। सदर जरदारी ने कहा, बुज़दिलाना हमले से भारतीय फाशिस्ट हुकूमत का असल चेहरा बेनकाब हो गया, जिसने इलाकाई अमन को खतरे में डाल दिया। भारत ने बिला इश्तियाल शहरी आबादी को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खुली तौहीन है। मुसल्लह अफ़वाज अपने मादरे वतन के 1-1 इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार और अहल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि भारत को हमले का उसकी सोच से बढ़कर जवाब देंगे। दुश्मन ने शहरी आबादी और मसाजिद पर हमले किए, सिविलियंस आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल को भारतीय जारियत से आगाह कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन ने UN सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा के हक को महफूज रखता है। पाकिस्तान आलमी बिरादरी को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रहा था ताकि बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपना दिफा यकीनी बनाया जा सके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मोदी के मुंह पर तमाचा, भारत के हमले को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, भारत की जानिब से शर्मनाक हरकत है। हमने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमले बारे में सुना है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती के मुशीरों से राबिता, कशीदगी बढ़ाने से गुरेज की अपील, दोनों ममालिक की तहम्मुल और मुज़ाकरात का मशवरा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने कहा है कि दोनों ममालिक में कशीदगी जल्द खत्म हो जाएगी।
अमरीकी सदर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी भारत को जंग का मुरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले पर इजहार तशवीश, भारत और पाकिस्तान से फौजी तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालिबा, चीन का पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जारियत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा, दोनों ममालिक अमन को मौका दें, पुरसकून रहें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से राबिता, पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार, बेगुनाह शहरियों की शहादत पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा हालात पर करीबी राबते में रहने और बाहमी मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान कहते हैं, भारत की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई ने दो एटमी रियासतों को एक बड़े तसादुम के दहाने पर ला खड़ा किया। भारतीय फ़िज़ाइया ने बिला इश्तिहार और खुली जंगी कार्रवाई के तहत अपनी फ़िज़ाई हदूद में रहते हुए स्टैंड ऑफ हथियारों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी की। हमले बैनुल अक़वामी सरहद के पार मुरीद के बहावलपुर और LOC के पार कोटली और मुजफ्फराबाद में किए गए आम शहरी इन हमलों का निशाना बने। हमले से तिजारती फ़िज़ाई परवाज़ों को भी शदीद ख़तरात लाहिक हुए। ऐसी कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल अक़वामी क़वानीन और बैनुल रियासती ताल्लुकात के मुसल्लमा उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मुकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। अभी तो शुरुआत हुई थी, भारत ने सुबह झंडा भी लहरा दिया। ये पहले तहकीकात से भागे थे, अब मैदान से भाग गए। LOC पर दुश्मन की पोस्टें तबाह कर दी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की स्काई न्यूज़, TRT वर्ल्ड और BBC को इंटरव्यूज़। कहा, भारत ने आम शहरी आबादी को निशाना बनाया। इन इलाकों में दहशतगर्दी के कोई कैंप मौजूद नहीं थे। हमने गैर मुल्की और मकामी सहाफ़ियों को उन इलाकों का दौरा कराया जहाँ भारत ने दहशतगर्दी के कैंप होने का झूठा दावा किया था। हमें खदशा था कि भारत हमला करेगा। पाकिस्तान ने जारियत में पहल कभी नहीं की, लेकिन हमें अपने दिफा का हक हासिल है। भारत के पास पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। पंजाब में इमरजेंसी नाफिज, अस्पतालों और सिक्योरिटी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा शहरी दिफा समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के अफसरान और अमले को फौरी तलब कर लिया गया। अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला पंजाब की भारत के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। पाक फ़ज़ाइया को भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराने पर शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कहा, भारत का गुरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा फ़ज़ाओं में जलकर राख हो चुका। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह ज़रूर है, मगर दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के 1 इंच की हिफाजत हमारे ईमान और मेरे हलफ का हिस्सा है। पंजाब की सरजमीन गाजियों और शहदा की अमीन है और इस सरजमीन पर आज रात बहने वाला मासूमों का खून हम पर कर्ज है। पूरी कौम पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई इस जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रात की तारीकी में हिंदुस्तान के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। कहा, रात की तारीकी में वार करने वाले दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बोले, हम अमन के दाई जरूर हैं मगर कमजोर नहीं है। भारत का जंगी जनून जनूबी एशिया को तबाही की तरफ धकेल रहा है। मिसाइल हमले इलाकाई अमन को सबोताश करने की साजिश है। अफवाज पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है और अल्हम्दुलिल्लाह दे रही है। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने कहा कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मासूम बच्चों और खवातीन को शहीद करके गुजरात के कसाब मोदी ने इंतहा पसंदाना सोच को अया कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मरकजी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर कायम। चौधरी अनवारुल हक की भारतीय जारियत की बदौलत LOC पर शहदा और जख्मी होने वाले अफराद के वरिसा की भरपूर मदद की हिदायत। कहा, LOC के हलकों में BHUs और दीगर सेहत की मराकज़ को तैयार रखा जाए। अद्वियात समेत अमले की कमी को 24 घंटे में पूरा किया जाए। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील का बहावल विक्टोरिया अस्पताल का दौरा। भारतीय बुज़दिलाना हमले में जख्मियों और मुतासरीन के अहले खाना से मुलाकात की। जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की। फौजी डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को जख्मी शहरियों को तमाम जरूरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। अस्पताल में पुरजोश शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। शाहीनों के सामने राफेल फेल होने पर फ्रांसीसी तैयार साज कंपनी के शेयर्स गिर गए। डेसल्ट एविएशन के शेयर्स के कदर में 1.64% कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान कंपनी के शेयर्स के कदर में 3.4% का इजाफा हुआ था।
भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ नारेबाजी। भारतीय जारियत के जवाब में शक्करगढ़ के सरहदी इलाकों के मकीनों की बहादुरी के जज्बात दीदनी। शहरी घरों से बाहर निकलकर ड्रोन बमों के मलबे के पास खड़े होकर भारत को ललकारते रहे। पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। भारत के बुज़दिलाना हमलों के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की कड़ी निगरानी। मुल्क भर के हवाई अड्डों समेत फ़ज़ाई तंसीबात की सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। बलूचिस्तान मकरान डिवीजन समेत भारतीय पट्टी के साथ मुंसलिक फ़ज़ाई हदूद की कड़ी निगरानी। आइंदा 24 घंटों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई स्पेस कमर्शियल ऑपरेशन के लिए मुअत्तल। कार्गो परवाजों समेत तमाम ऑपरेशंस मुअत्तल रहेंगे। लाहौर और कराची के लिए फ़ज़ाई हदूद बहाल। मुफाहमत की ऑफर ठुकराकर भारत ने तारीखी गलती की है। पाकिस्तान की अवाम मुत्तहिद है। हमारी आर्म फोर्सेस ने भरपूर जवाब दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का भारतीय जारियत पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम पहले से कई ज्यादा मुत्तहिद, लचकदार और मजबूत खड़े हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम जल्द और बड़े पैमाने पर वापसी करेगी। जरताज गुल बोली, पाकिस्तान है तो हम हैं। भारत को अपने मुल्क का एक टुकड़ा नहीं लेने देंगे। शरी रहमान ने कहा कि मोदी ने इब्तिदा कर दी, एख्तिताम अब पाकिस्तान करेगा। भारत ने अमन की पेशकश को कमजोरी समझा। भारत को अब उसकी जबान में ही जवाब दिया जाएगा। नैयर बुखारी ने कहा कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज की पुश्त पर खड़ी है। और डीजी पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डीजी पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को दिन 2 बजे तलब कर लिया। जस्टिस बाबत सत्तार ने रिमार्क्स दिए, डीजी आज 2 बजे तक पेश ना हुए तो कल वारंट गिरफ्तारी जारी करूंगा। इस्तफसार किया, आपको किसी ने कहा था ये केस नहीं लगाना? डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने कहा, मुझे किसी ने डायरेक्शन नहीं दी।